अजा अन्नदा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है तथा इसका व्रत भी रखा जाता है। अजा एकादशी का व्रत व पूजा करने वाले मनुष्य के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत की कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए जाने जाते हैं। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने रात में जब राजा हरिश्चंद्र सोए हुए थे तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया है। अब दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र ने ठीक वैसा ही किया और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर उन्हें अपना सारा राजपाट सौंप दिया और अपने परिवार के साथ राजमहल छोड़कर जाने लगे। तभी ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें रोका और राजा हरिश्चंद्र से बोले, आप जाते जाते मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप देते जाइए। तब राजा ने कहा, आप जितनी चाहिए उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप मुझे अपना सारा राजपाट दान कर चुके हैं और साथ ही साथ अपना राजकोष भी दान कर चुके हैं, इसलिए आप एक ही चीज को 2 बार दान नहीं कर सकते। अब राजा हरिश्चंद्र ने स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करने के लिए अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया और स्वर्ण मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दे दी, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं अभी भी कम थीं। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेच दिया और उससे मिली स्वर्ण मुद्राएं भी ऋषि विश्वामित्र को दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने जहाँ अपने आप को बेचा था वह एक चांडाल था और उस चांडाल ने राजा को शमशान में दाह संस्कार में वसूली का काम दिया था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और वे रात में शमशान में पहरा दे रहे थे कि तभी एक निर्धन स्त्री रोती बिलखती अपने पुत्र के शव को लेकर दाह संस्कार के लिए शमशान घाट में आती है। तब राजा ने देखा कि ये स्त्री तो उनकी पत्नी है, किंतु राजा ने अपने सभी धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से पुत्र के दाह संस्कार के लिए पैसे मांगे, परंतु पत्नी के पास पैसे नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी के आधे हिस्से को फाड़कर उन्हें दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा कि राजा हरिश्चंद्र, आप बहुत ही सत्यवान पुरुष हैं। आपने अपने सत्य का अच्छे से पालन किया है तथा आप एक महान पुरुष हैं और इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। तभी राजा का बेटा रोहिताश जीवित हो उठा और साथ ही भगवान की अनुमति से ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका सारा राजपाट वापस लौटा दिया। इसी तरह से यदि आप भी सत्य को अपने जीवन में धारण करते हैं व अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईमानदार रहते हैं तो भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वह सब कुछ मिलता है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भगवान अवश्य ही पूरी करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं व मेरे चैनल सबसे बात को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।